के कहर से कालगढ़ गांव में मातम सा छा गया था। वो हर रोज किसी परिवार को अपना शिकार बनाती थी। कुछ लोग तो अधमरे होकर उसकी गुलामी भी करते थे। गांव का कुआं हो या खेत खलिहान, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज उसका शिकार कौन बनेगा? पूर्णिमा की रात थी। वो नीम का पेड़ जहां कभी कमला बैठा करती थी, आज उसी पेड़ की छाया में गांव वाले डर से सिमटे बैठे थे। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, चाची, अब क्या होगा? वो पिशाचिनी तो किसी को नहीं छोड़ रही। बूढ़ी नानी ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, मेरी बच्ची तान्या, वो पिशाचिनी उसे ले गई है। श्रेया भी उसके साथ थी। मैंने उन्हें उस बगीचे में जाने से मना किया था, लेकिन मोहन ने गुस्से से सवाल किया, चाची, आपको तो इस गांव की हालत का पता था, फिर आपने बच्चियों को क्यों जाने दिया? नानी ने पछतावे के साथ कहा, मेरी मति मारी गई थी, अब मेरी बच्ची का क्या होगा? तभी एक कार की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर अर्जुन महीनों बाद गांव लौटे थे। उधर एक अंधी गुफा में तान्या की आंख खुली। चारों तरफ हड्डियों का ढेर और सड़ने की बदबू थी। तान्या ने परेशान होकर कहा, ये कहाँ हूँ मैं? श्रेया कहाँ है? मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में श्रेया ने कहा, तान्या, यहाँ हूँ मैं। अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली। लंबे उलझे बाल, जलने के निशान और आंखों में बदले की आग। पिशाचिनी ने डरावनी आवाज में कहा, आखिर तुम आ ही गई उस घर की बेटी? तान्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमें यहाँ क्यों लाया है? पिशाचिनी ने गुस्से के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिससे तुम्हारे गांव वालों ने सब कुछ छीन लिया। मेरी बहन कमला, वो इस गांव की बहू थी और तुम सब ने उसे मार दिया। डॉक्टर अर्जुन ने चिंता के साथ पूछा, माँ जी, आप सब इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बात है? नानी ने रोते रोते जवाब दिया, बेटा, तुम तो चले गए थे। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद इस गांव में क्या तूफान आया है। डॉक्टर अर्जुन ने पूछा, कैसा तूफान? कमला के साथ जो हुआ उसके बाद और क्या बुरा हो सकता था? शकुंतला देवी ने पछतावे के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आपने कमला की आत्मा से हमें छुटकारा दिलाया था, लेकिन वो अंत नहीं बल्कि एक खूनी बदले की शुरुआत थी। डॉक्टर अर्जुन ने हैरानी से कहा, मुझे तो लगता था कि कमला चली गई। नानी ने डर और अपराध बोध से कांपती आवाज में कहा, कमला एक वरदान थी इस गांव के लिए। उसकी प्रार्थना से ये गांव सुखी था। उसके साथ जो अन्याय हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब कमला नहीं बल्कि पिशाचिनी है, एक खौफनाक साया जो हमें चैन से सोने नहीं देता। डॉक्टर अर्जुन ने हैरानी से पूछा, पिशाचिनी? ये कौन है? रमेश ने कांपते हुए कहा, पिशाचिनी कोई और नहीं, कमला की छोटी बहन है। जब उसे पता चला कि उसकी बहन को जिंदा जलाया जा रहा है तो वो पागल हो गई। उसने पंडित विश्वनाथ शुक्ला को वैसे ही जिंदा जला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमला को जलाया गया था। मोहन ने कहा, ये पिशाचिनी किसी को नहीं बख्शती। इसे बस हम गांव वालों को रोते बिलखते देखना है, वैसे ही जैसे कमला रोई होगी जब उसे जलाया गया था और हम सब देख रहे थे। तान्या ने पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिशाचिनी ने बढ़ते गुस्से के साथ जवाब दिया, तुमने नहीं, तुम्हारे नाना जी ने, तुम्हारे गांव वालों ने। जब मेरी बहन शांति से एक पेड़ के नीचे बैठती थी तो तुम लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, ये कहकर कि वो कोई राक्षस है। अब मैं वही राक्षस बनकर तुम सबको वो दर्द दूंगी जो उसे सहना पड़ा था। डॉक्टर अर्जुन ने समझदारी से कहा, अब मुझे पूरी बात समझ आ गई है। कमला एक सुलझी हुई आत्मा थी, लेकिन पिशाचिनी वो बदले की आग में जल रही है। उसे रोकने का तरीका कहाँ मिलेगा? शकुंतला देवी ने कहा, डॉक्टर साहब, आप तो भूतों को समझा बुझाकर भगा देते हैं, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? डॉक्टर अर्जुन ने दृढ़ता से लेकिन वास्तविकता के साथ कहा,
मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आ सका तो समझ लेना कि इस पिशाचिनी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। गांव वालों ने एक साथ पूछा, कौन सा? डॉक्टर अर्जुन ने जवाब दिया, इस गांव को खाली कर देना। पिशाचिनी ने तान्या की ओर बढ़ते हुए कहा, चांद आसमान में पूरा चमक रहा है, मेरी शक्ति चरम पर है, अब तेरा खून पीकर ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। जैसे ही पिशाचिनी ने तान्या की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक बाहर से किसी की आवाज आई, रुक जाओ। पिशाचिनी ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की? वहीं रुक, मैं तेरा काल बनकर आ रही हूँ। तान्या ने सोचा, ये क्या हो रहा है? श्रेया ने उम्मीद के साथ कहा, तान्या भाग जा यहाँ से जब तक समय है। क्या तान्या वहां से भाग पाएगी? क्या डॉक्टर अर्जुन पिशाचिनी के क्रोध का सामना कर पाएंगे? आखिर कौन बचाएगा इस गांव को पिशाचिनी के भयानक बदले से? जानिए अगले भाग में।